तीन दोस्त थे, तो एक कहने लगा कि सबसे बगैरत मैं हूँ, दूसरा कहने लगा नहीं मैं सबसे बड़ा बगैरत हूँ, तीसरा कहने लगा कि नहीं मैं सबसे बड़ा बगैरत हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम चेक कर लेते हैं कौन सबसे बड़ा बगैरत है। तो उनके पास ही एक जो बुढ़िया थी, बूढ़ी औरत, तो वो उसके पास जो छड़ी थी, छड़ी लेकर वो जनाब खड़ी हुई थी। तो एक गया, उसने उसको धक्का दिया और मारा और गिरा दिया। तो कहने लगा कि देखो मैंने एक ज़ईफ़ औरत को, बूढ़ी औरत को तो मैंने गिरा दिया और उसे मारा भी, मैं बगैरत हूँ कि नहीं। दूसरा कहता कि नहीं मैं सबसे बड़ा बगैरत हूँ। दूसरा गया, उसने उसको उठाने की बजाय उसको वो और मारने लगा। तो वो कहने लगा कि देखो मैं सबसे बड़ा बगैरत हूँ कि मैंने उसको उठाना था, लेकिन मैं उसको उठाने की बजाय उसको और मारा। तो तीसरा कहने लगा नहीं मैं सबसे बड़ा बगैरत हूँ। तो उन्होंने कहा कि कैसे। तो उसने कहा कि जिसको आपने मारा है मेरी आंखों के सामने वो मेरी वालदा है, इसलिए उसने कहा कि सबसे बड़ा बगैरत मैं हूँ कि मेरे सामने लोग मेरी माँ को मार रहे हैं और मैं जनाब देख रहा हूँ। तो इसी तरह एक बगैरत इसराइल है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा मुसलमान है जो बैठ के देख रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हर बंदा कहता है कि जी फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, लेकिन ये बंदा कोई नहीं कहता कि आओ फ़लस्तीन के लिए हम आवाज़ उठाएं। हैं चलो जिहाद तो हम नहीं कर सकते, आवाज़ उठाएं, इतना भी कोई कहने को तैयार नहीं है, अपनी अपनी जनाब मस्तियों में है। चंद उलमा में से वो सेनेटर मुश्ताक साहब हो गए, अल्लामा इब्तिसाम हो गए, या वो सिख होगा, वो इस्लामाबाद का सिख हरमीत सिंह जो दिन रात फ़लस्तीन और गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहा है, और हम मुसलमान होकर ये जनाब देख रहे हैं, बगैरत हुए पड़े हैं। ठीक है, हमसे तो वो सिख अच्छा है। ये उसकी तकरीर सुनो, फ़लस्तीन के लिए वो आवाज़ उठा रहा है। पहले तकरीर सुनो फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों, ये जंग इस वक्त जो जुल्म बर्बरियत हो रही है, ये जंग मुसलमानों की नहीं है, ये किसी मसलक की जंग नहीं है, ये इंसानियत की जंग है, ये जालिम और बातिल की जंग है, ये हक और सच की जंग है। मुझे किसी ने पूछा कि आप हर वक्त बोलते हो, क्या मिलेगा तुझे जब अमेरिका की तरफ वीजा लगाने जाओगे तो आपको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा। तो मैंने कहा बाहर में जाए अमेरिका का वीजा। मेरा मुल्क, मेरा वतन, मेरी रियासत पाकिस्तान है, सरजमीन है मेरी, मेरे अब्बा अजदाद का मुल्क है, लेकिन मजलूम के साथ खड़ा होना, जालिम के खिलाफ बोलना, ये मेरी सिक्खी, ये मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुझे सिखाया है। मुझसे किसी ने पूछा एहतिजाज पे क्या होता है, बोलने पे क्या होता है। आज सबसे ज्यादा अगर किसी ने एहतिजाज किया है तो वो गैर मुस्लिम ममालिक के लोगों ने एहतिजाज किया है। नॉर्वे की सर्दी में, कनाडा की सर्दी में, अमेरिका की सर्दी में लोग निकले। जो बाइडन को लोगों ने जेनोसाइड बाइडन कहा। आज उन्हीं के एहतिजाज की वजह से आज इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है। आज अभी जब यहाँ में दाखिल हो रहा था तो ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही थी कि गजा का जो शुमाल क्रॉसिंग है उसको खोल दिया है। तो यहाँ पे मेरे मुसलमान भाई कहते हैं आपके एहतिजाज से क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है। आप घुंघरू तोड़ दे मुसलमानों, जो घुंघरू बांध के आप खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं इस वक्त जो जुल्म बर्बरियत वहाँ पे हो रही है। तो मैं बात कर रहा था कि हम लोग कहते हैं कि जी फ़लस्तीन या गजा के लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उसे आज़ादी नसीब फरमाए, ठीक है, और काफिरों के जुल्म से उन्हें आज़ादी अता फरमाए। तो आज़ादियाँ भाइयों ऐसे नहीं मिलती हैं, ठीक है, दुआओं से। अगर दुआओं से आज़ादियाँ मिलती होती तो आप सल्लम हमारे नबी, उन्होंने इतनी जंगें क्यों लड़ी, उन्होंने अपने दांत जो है शहीद क्यों करवाए, अपने इतने सहाबा को क्यों शहीद करवाया, अपने चचा के जो टुकड़े टुकड़े क्यों उन्होंने करवाए, अगर ये दुआओं से सब कुछ आज़ाद होना होता। ठीक है, यहाँ फ़लस्तीन की बारी आए तो हम कहते हैं कि जी दुआ कर दें। तो मैं कहता हूँ कि जब आप अपना कोई बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, तो घर बैठ जाया करो, दुआ कर दिया करो, आपका बिजनेस चल जाया करेगा। इधर तो आप नहीं आते कि दुआ हम करते हैं हमारा बिजनेस चल जाएगा, या फलां काम है हम दुआ करते हैं हमारा काम हो जाएगा। यहाँ हम कहते हैं कि जी नहीं कुछ करना पड़ेगा, है हाथ पांव हिलाना पड़ेगा।
تو جناب جب آزادی کی باری یا کسی کے لیے آواز اٹھانے کی باری آتی ہے تب ہم کہہ دیتے یہ دعا، یعنی کچھ بھی ہمیں چاہیے تو ہمیں دعا بس مانگ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دے گا۔ مثال کے طور پر اب ہمارے پیپر ہی ہیں، ٹھیک ہے، سیکنڈ ایئر کے ہیں یا ایم اے کے ہیں، ایم فل کے ہیں، تو ہم نہ پڑھیں، دعا کر لیں، بس دعا سے بیڑا پار ہو جائے گا، ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے پھر صاحب سے اچھا۔ یا ایک ہم نے جناب ریسٹورینٹ بنانا ہے، ایک بلڈنگ بنانی ہے، تو نہ مستری لائیں اور نہ کوئی انجینئر لائیں جو اس کا وہ ڈھانچہ ڈیزائن بنائے، ٹھیک ہے، دعا کریں سب کچھ بن جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ہمیں لاہور سے فیصل آباد جانا ہو، کراچی جانا ہو، اسلام آباد جانا ہو، سکردو جانا ہو، تو ہمیں سواری کی کیا ضرورت ہے بتا؟ تو دعا کر دیا کریں کہ اللہ ہمیں کراچی پہنچا دے، فیصل آباد پہنچا دے، اللہ آپ کو پہنچا دے گا۔ سواری کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ سواریاں کیوں لیے پھرتے ہو پھر اگر دعاؤں سے سب کچھ ہونا ہوتا تو ہمیں کچھ سوچنا چاہیے مسلمان کہلوانے سے پہلے۔ یہ ویڈیو دیکھو، ایک ہی گڑھا کھود کر اس میں ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، بچے ہیں، سب کو جناب دفنایا جا رہا ہے، یعنی قبریں نہیں ہیں، اتنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ شرم آنی چاہیے ہمیں مسلمان کہلوانے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں یا یہ ہیں وہ ہیں، تو دیکھ لے، میں کہتا ہوں تو رمیت سنگھ جو ہے نا وہ ہم سے 1000 درجے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ چاہے آپ تہجد گزار ہیں، نمازی، میں اس ویڈیو میں بھی آپ کو کہا تھا اگر آپ کے اندر ہمدردی نہیں نہ ہے تو آپ کی ساری عبادات جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ بچے غزہ کے کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کریں گے، کل قیامت والے دن ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے جو ہیں وہ گریبان ہوں گے۔ آگے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، میرا کام آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن دیتے رہنا ہے۔